हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बैक डिजाइन वाले 34 साइज की बेल्ट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। तो यहाँ मैं 80 सेंटीमीटर कपड़ा ले ली हूँ। कपड़े को इस तरह से अर्ज वाइज डबल फोल्ड कर देना है। नीचे से जो भी कपड़ा बड़ा छोटा हो पहले उसे आप इक्वल कर लें। इक्वल करने के बाद ब्लाउज लेंथ लेना है जो हमारे मेजरमेंट में 14.5 है। मैंने 1 इंच प्लस करके 15.5 पे मार्क किया है। इसी तरह आप भी आपका मेजरमेंट में जो भी हो 1 इंच प्लस करके ब्लाउज का लेंथ ले लेना है। तो मैं पहले ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ मैं पहले 1.25 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बैक में डिजाइन बनाना है और उस निशान को नीचे तक इस तरह से सीधा लेके आना है और इस निशान को छोड़ते हुए बाकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ मैं शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल की लंबाई 6 इंच लिया है और 6 इंच लेके इस तरह से मार्क कर देना है और इस निशान को इस तरह से सीधा आगे बढ़ा देना है। यहाँ चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है। तो ये ब्लाउज का बैक पार्ट है। तो यहाँ मैं चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट ले रही हूँ जो हमारे मेजरमेंट में 8.5 इंच है और कॉर्नर से 1.5 इंच लेते हुए आर्म होल की गुलाई देनी है। नीचे यहाँ वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 1 इंच डार्ट का ऐड करके मार्क करना है। तो ये हमारे मेजरमेंट में चेस्ट का 4th पार्ट 7.5 इंच हो रहा है और उसमें मैंने 1 इंच ऐड करके 8.5 इंच पे इस तरह से मार्क किया है। और इन दोनों निशानों को ऐसे मिला लेना है और साइड में सिलाई मार्जिन लेनी है। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच की सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब यहाँ नेक की चौड़ाई लेनी है। तो ये हमारे मेजरमेंट में नेक की चौड़ाई 2.5 इंच है। तो मैं यहाँ नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखूँगी। ये 34 साइज का है तो आप यदि आप चाहें तो 2.25 इंच भी रख लें। मैं यहाँ पे नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रख रही हूँ और नेक की गहराई यहाँ में 9.5 इंच लेना है। और ये ब्लाउज़ में मैं वी पैटर्न में डिजाइन है तो यहाँ मैं ब्लाउज वी नेक ड्रॉ करूँगी। तो इन दोनों निशानों को मिलाते हुए पहले एक बॉक्स का शेप दे देना है और यहाँ वी नेक ड्रॉ कर लेना है। तो मैं यहाँ वी नेक ड्रॉ कर रही हूँ और उस निशान को यहाँ जो मैंने आगे निशान लगाया 0.75 इंच वहाँ तक इस तरह से वी नेक का शेप दे देना है। तो ये ब्लाउज़ के बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई और फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के लिए यहाँ मैं हुक हाई की मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ 2 या 3 पॉइंट लेके हुक हाई की मार्किंग करनी है और इस निशान को छोड़ते हुए सारे मेज़रमेंट करना है। तो जिस तरह से मैंने ब्लाउज़ के बैक पार्ट में शोल्डर मेज़रमेंट 5.5 इंच और आर्म होल लेंथ 6 इंच लिया था, उसी तरह से यहाँ पे हमें शोल्डर का जो मेज़रमेंट है 5.5 इंच लेना है और आर्म होल लेंथ 6 इंच लेके इस तरह से मार्क कर देना है और इस निशान को इस तरह से आगे बढ़ाते हुए मार्क कर लेना है। यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है जो हमारे मेजरमेंट में 8.5 इंच हो रहा और उसमें 0.75 यानी 1.25 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेना है। तो इस तरह से 9.25 इंच पे मैंने मार्क किया है और इस निशान को नीचे तक इस तरह से ड्रॉ कर देना है। और यहाँ साइड में हमें सिलाई मार्जिन लेना है। जितना मैंने बैक में लिया था उतना ही फ्रंट में लेना है। और यहाँ आर्म होल की गहराई कॉर्नर से 1 इंच लेते हुए करना है। बैक में मैंने 1.5 इंच पे किया था, फ्रंट में 1 इंच पे लेना है और इस तरह से आर्म होल की गुलाई दे देनी है। ऊपर से टक्स लेंथ लेना है। जितना भी आपका टक्स लेंथ हो उसमें 1/2 इंच प्लस करके आप टक्स लेंथ का निशान लगाएं और इसे आड़ी टक्स लाइन पहले खींच लें। फिर इस लाइन से आप कप साइज़ की मार्किंग करें। तो ये हमारे मेज़रमेंट में कप साइज़ 3 इंच है तो यहाँ मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ और मार्क करके इसकी भी निशान बना लेना है। अब यहाँ 2 टक्स के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये मैं यहाँ 3.4 ले रही हूँ। ये चेस्ट मेज़रमेंट का 10वां हिस्सा होता है और इस निशान को ऐसे नीचे तक मिला देना है। अब यहाँ से आप 1.25 इंच ले लें
1.25 से 1.5 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ मैं 1.25 इंच लेके इस तरह से निशान को क्रॉस में मिला रही हूँ। और अब सारे डार्ट की मार्किंग करनी है। तो डार्ट की मार्किंग करने के लिए इस निशान से हमें सेंटर में 1 इंच पे एक ऐसे निशान बना लेना है और उस निशान से दोनों साइड 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से भी 1.5 इंच पे निशान लगाना है और सीधे इस लाइन से भी 1.5 इंच पे निशान लगाना है। और ये निशान हमारे आर्म होल के डार्ट बनेगा। तो इस तरह से इसे कॉर्नर से मिला दें और यहाँ 2 इंच छोड़ते हुए ये साइड में डार्ट का निशान बना लें और यहाँ इस तरह से ये फ्रंट के डार्ट का निशान बन चुका है। तो ये चारों डार्ट का निशान लग चुका है। तो यहाँ पे भी मैं नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रख रही हूँ और यहाँ पे नेक की गहराई मैंने 7 इंच लिया है। और मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों में ही वी नेक दिया है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार नेक पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं। तो ये नेक पैटर्न दे दिया। अब यहाँ हमें टक्स की चौड़ाई लेनी है। तो ये वेस्ट मेज़रमेंट करना है, 4th पार्ट लेना है और जो भी बच जाता है तो यहाँ 2 इंच मेरा बच रहा वही मेन टक्स की चौड़ाई होती है। तो दोनों साइड से हमने 1 इंच लेके इस तरह से क्रॉस में करके मेन डार्ट की चौड़ाई निकाल ली है। तो इस तरह से मेन डार्ट की टक्स का निशान हमें लगा लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे 2 आर्म होल के बीच में जो कपड़े बचे हैं उससे हमें योक पट्टी की मार्किंग करनी है। इसलिए जब आप कटिंग करें तो 20 से कपड़े को आर्म होल के 20 से कपड़े को कट ना करें, बिल्कुल संभाल के कट करें। जिस तरह से यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसी तरह से करें। जब कपड़ा कम होता है तो ब्लाउज की कटिंग इसी तरह से की जाती है। तो ये ब्लाउज के फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसकी योक पट्टी की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को पहले अच्छे से फैला लें और सेट करने के बाद इस तरह से यहाँ हमें 4 इंच पे मार्क करना है। और योक पट्टी की जो लंबाई होती है आप वेस्ट मेजरमेंट जितना लेते हैं उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। यहाँ फ्रंट में 5 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से यहाँ से 4 इंच लेके और 4 इंच पे ही हमें निशान लगाना है और ये तीनों निशानों को मिलाते हुए योक पट्टी की मार्किंग करनी है। तो यहाँ देखिए 5 इंच मैंने लिया है और बीच में 4 इंच लिया है और यहाँ साइड में 4.5 इंच लेके इस तरह से मार्क करके इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये योक पट्टी की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें ब्लाउज के बैक पार्ट में डिजाइन करना है। तो यहाँ मैं 1.25 इंच लेके इस तरह से गुलाई दे रही हूँ। आप चाहे तो इक्वल ही रहने दें और यहाँ इस तरह से गुलाई देना है क्योंकि डिजाइन इस तरह करने पे ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो इस तरह से मैंने गुलाई देते हुए इसकी कटिंग भी कर ली है। अब इसकी
तो इस तरह से ब्लाउज़ का ये बैक पार्ट रेडी हो गया है और ब्लाउज़ पूरा मैं फुल कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।